अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 21। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हैच कमांड को किस तरह अप्लाई किया जाता है और इसमें ग्रेडियंट किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेसन नंबर 21 है फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हैच कमांड। हैच कमांड के ऊपर फुल डिस्क्राइब करेंगे, फुल हम उस पर डिटेल से देखेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेडियंट कमांड, उसके अलावा पर्पज ऑफ हैच, हाउ टू हैच एंड ग्रेडियंट द ऑब्जेक्ट। तो आज के इस लेसन में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूं ऑटोकैड। तो ऑटोकैड आप ओपन करें, रन करता हूं मैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले आप यूनिट सेट करें, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। ओके, डायमेंशन सेट करें, डी एंटर, मॉडिफाई, जीरो फुट 0 इंच। ओके, सेट करें, क्लोज। अब हम हैच कमांड पे जाते हैं। हैच कमांड क्या होती है? हम प्रीवियस लेसन में हमने पॉइंट्स पे डिस्कस की थी। इस कमांड में हम हैच और ग्रेडियंट पे काम करेंगे। तो बेसिकली हैच और ग्रेडियंट का क्या फायदा होता है, किस लिए हम ग्रेडियंट और हैच यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं हैच कमांड अप्लाई करता हूं। तो हैच की जो शॉर्ट की होती है वो एच होती है, जबकि ग्रेडियंट की जी होती है। जी अप्लाई करके मैं देखता हूं, जी ग्रुप के लिए आ रही है, GRE। नो, तो ग्रेडियंट की कमांड में आपको बताता हूं ग्रेडियंट की कमांड क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रेडियंट की जो शॉर्ट कमांड है वो है GD आप करेंगे तो ग्रेडियंट ओपन हो जाएगा, और अगर H आप एंटर करेंगे तो H ओपन हो जाएगा। तो आज के इस लेसन में हमने इन दोनों पे काम करना है। तो बेसिकली H जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट हम कोई भी ड्रॉ करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, मैं रेक्टेंगल को एक स्पेसिफिक मेजरिंग दे देता हूं, 20 फुट, कामा 12 फुट, एंटर, जेड स्पेस सेव स्पेस। ठीक है, मैं इसके ऊपर हैच और ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा। यूसीएस आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूं, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब हम काम करते हैं हैच के ऊपर। तो हैच के लिए मैं एच एंटर करूंगा, या फिर आप डायरेक्ट वहां से भी हैच पे जा सकते हैं। ऐड या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे आप इस पे। ऐड या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करोगे। अब जब आप राइट क्लिक करोगे तो आप दोबारा हैच के ऊपर आ जाओगे। एंटर करें या फिर राइट क्लिक करें, हैच के ऊपर आ गए। या फिर मैं आपको बताता हूं, एच एंटर, ऐड और पिक पॉइंट पे लो। कोई भी आपने पिक पॉइंट लेना है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप पिक पॉइंट ले सकते हैं। पिक पॉइंट लिया, एंटर, बाउंड्री का कह रहा है आपको, दोबारा एंटर करेंगे तो इससे भी आ सकती है। लेकिन जो हम नॉर्मल यूज करेंगे हैच के लिए वो मैं एच एंटर करता हूं। आपने ऐड पॉइंट लेना है, आपने यहां से करना है ऐड या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे, हैच के ऊपर आप आ गए। अब यहां पे आपने क्या करना है, हैच में मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं। टाइप से हमारे पास प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड है और कस्टम है। प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड, कस्टम। सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो प्री डिफाइंड यूज होती है। टाइप प्री डिफाइंड पे क्लिक करें, आप यहां पे प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आप देखें यहां इसके ऊपर एक हैच अप्लाई हो गया। अब अगर आपको यही हैच चाहिए या इसी किस्म का स्टाइल चाहिए तो आप यहां पे एंटर कर दें, और अगर आपको ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए तो आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप दोबारा हैच में चले जाएंगे। हैच में मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे स्टाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे स्टाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे स्टाइल है, यहाँ पे प्रीव्यू बता रहा है। लेकिन आपको फॉर एग्जांपल आपको प्रीव्यू आपने देखना है हैच पैटर्न, तो आप यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करें, यहां से भी आपको प्रीव्यू मिलेगा।
आप यहाँ पे स्विच पे क्लिक करें, यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू मिलेगा। तो मैं पैटर्न पे जाता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आप देखें एज से रिलेटेड स्टाइल है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, आप देखें डिफरेंट टाइप्स पैटर्न है, कस्टम। और मैं यहाँ पे पैटर्न में मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ, मैं कोई भी पैटर्न लगाना चाहता हूँ, तो पैटर्न के लिए मैं फॉर एग्जांपल आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, कोई भी पैटर्न। मैं ये वाला पैटर्न लेता हूँ, ओके करता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। आप देखें आपको यहाँ पे ये पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इस पैटर्न में एक दीवार सी बनी हुई आपको नजर आ रही है, और ये बहुत स्मॉल साइज है। आप इसका साइज बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको यही सही सेट लगता है तो आप एंटर करेंगे तो आप इस स्टाइल में आ जाएंगे, नहीं तो आप स्केप प्रेस करें और यहाँ से आप इसका स्केल बढ़ा दें। तो अब यहाँ पे स्केल 1 है और 2 है, मैं 2 करता हूँ, स्केल बढ़ाता हूँ, 2 करके मैं प्रीव्यू करता हूँ, स्केल थोड़ा बढ़ गया। मैं दोबारा स्केप प्रेस करता हूँ, स्केल थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, 4 स्केल देने के बाद प्रीव्यू करता हूँ, अब देखें इसका स्केल बढ़ गया। ये है हैच कमांड। हैच कमांड आप और भी काफी सारी शेप्स पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये वाली कमांड यही चीज अच्छी लगती है तो मैं एंटर करूंगा, तो आप देखें हैच कमांड आपकी अप्लाई होगी। आप इसमें और भी एडिटिंग करना चाहते हो, आप डबल क्लिक करेंगे इसी के बीच में रख के, तो अपने यहाँ पे जब ये सिलेक्ट हो जाए डबल क्लिक करें तो आप दोबारा हैच में आ जाएंगे। यहाँ से आप एंगल दे दें, एंगल बेसिकली यहाँ पे दिए भी होते हैं, आप डायरेक्ट मैनुअल टाइप करें 45 और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करें 45 एंगल पे क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो ये होता है हैच। हैच में आप और भी काफी सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं और भी स्टाइल दे सकते हैं। अब मैं एक और फॉर एग्जांपल हैच को मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल के अंदर मैं और भी सर्कल लेता हूँ, या फिर आप सर्कल का सेंटर पॉइंट में लेता हूँ। यहाँ से देखें सेंटर पॉइंट लेके इसके बीच में से आप सर्कल काफी सारे ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट आ गया, मैं एक और सर्कल लेता हूँ, 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 ठीक है। इनमें अब मैं हैच अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एच एंटर करें आप हैच में आप कोई भी स्टाइल दे दें, जरूरी नहीं है कि एक ही स्टाइल हो, आप यहाँ से भी स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से भी स्टाइल दे सकते हैं। मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे इसका स्केल जो है तो आप स्केल भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आप, ऑब्जेक्ट क्लिक किया, राइट क्लिक करता हूँ या फिर एंटर करता हूँ, हैच में आ गए, मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हैच में देखें ये वाला स्टाइल प्रीव्यू हो गया, सामने आ गया, देख सकते हैं स्टाइल सामने आ गया सर्कल में। अब मैं ही स्टाइल में दोबारा यहाँ पे मैं स्केप प्रेस करता हूँ, इसके साथ एक बटन है, यहाँ पे आप और भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखें इग्नोर है, अब यहाँ पे देखें, अब मैं ये वाला स्टाइल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो बीच में ब्लैंक्स हैं उनमें ये स्टाइल अप्लाई ना हो, तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें इसके और भी स्टाइल आ गए। आप नॉर्मल पे क्लिक करके प्रीव्यू करें, देखिए नॉर्मल का स्टाइल आ गया। नॉर्मल है क्या है, इसके अंदर अंदर हैच है, बाहर वाली बाउंड्री लाइन को उसने छोड़ दिया। के प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास है आउटर है, आउटर पे क्लिक करें, प्रीव्यू करें, तो आउटर बता रहा है, ओनली आउटर आपको ये हैच करके देगा, सेंटर वाले को छोड़ देगा। और अगर आप चाहते हैं सब पे जो है तो ये हैच करें, तो इसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा एस्केप प्रेस करता हूं और इग्नोर कर देता हूं। तो इग्नोर में क्या करेगा, इस सब को अप्लाई करके दे देगा, आप देख सकते हैं। तो ये स्टाइल होता है हैच का। आप यही हैच जो है तो आप रेक्टेंगल में भी काफी सारे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें, एक दूसरा रेक्टेंगल लिया मैंने, एक और रेक्टेंगल लिया, इस पे भी आप दे सकते हैं एच एंटर। आप यहाँ पे ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, एंटर, और स्टाइल दे दिया हमने, प्रीव्यू करते हैं, सब पे अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं।
और स्केप प्रेस करें। मैं चाहता हूँ सिर्फ आउटर नॉर्मल पे आ जाए, अप्लाई करें, ओके करें या फिर प्रीव्यू करें, देखो सामने उस पर ही आ गए। तो आप हैच इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म स्टाइल होते हैं हैच के। तो ये था हैच, एंटर। हम इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको हैच के कोर स्टाइल देता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई और आप स्टाइल देते हो, फॉर एग्जांपल हैच को आप और भी स्टाइल दे सकते हो। तो उसके लिए मैं एच एंटर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ से इसे एक और स्टाइल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टाइल देता हूँ यहाँ से, ये बॉक्स वाला स्टाइल देता हूँ। ओके, अब इसमें प्रीव्यू करके मैं देखता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीव्यू करता हूँ मैं, यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन डबल क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ स्टाइल, ये वाला स्टाइल देता हूँ क्रॉस वाला। आप प्रीव्यू करता हूँ, अभी नॉर्मल बता रहे हैं हैच। बाज जगह पे ये क्या करता है, आपको स्टाइल सही देता नहीं है। बाज जगह ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार अप्लाई करके मैं देखता हूँ प्रीव्यू, देखिए स्टार में ये नहीं बता रहा, अब देख सकते हैं स्टार में मैं एच नहीं बता रहा। तो कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे ये हैच नहीं बताता। तो वो क्यों नहीं बताता, उसका वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसमें जो होता है इसका स्केल कम दिया होता है, बहुत ज़्यादा स्केल का साइज़ कम दिया होता है। तो आप स्केल का साइज़ बढ़ाओगे तो आपको हैच देगा। मैं फॉर एग्जांपल 50 साइज़ देता हूँ इसका और प्रीव्यू करके मैं देखता हूँ, आप देख सकते हैं कि 50 साइज़ पे इसने बता दिया है। तो ये तरीका होता है हमारे पास हैच अप्लाई करने का। तो हैच के बाद है नेक्स्ट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का भी वही प्रोसेस है, वही तरीका है, आप ग्रेडियंट भी उसी तरह अप्लाई कर सकते हो जिस तरह हैच अप्लाई करते हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से भी आप ग्रेडियंट ओपन कर सकते हो। शॉर्ट की हमारे पास है GD एंटर ग्रेडियंट के लिए, और उसके अलावा आप ड्रा में जाके तो ग्रेडियंट को भी ओपन कर सकते हो। तो हैच से भी आप ग्रेडियंट को ओपन कर सकते हो, हैच में जाओगे तो आगे ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट का क्या फंक्शन होता है, ग्रेडियंट में बेसिकली वही काम होता है, सारे काम वही होते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बने, राइट क्लिक एंटर, वन कलर टू कलर का मिक्सचर बना सकते हो, वन कलर का मिक्सचर बना सकते हो। मैंने वन कलर लिया, वन कलर में फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल देता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो इस पर आप देखें ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। आप ग्रेडियंट्स में आप टू कलर भी दे सकते हो। देखिए दूसरा कलर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक कलर मैं यहाँ से ये वाला चूज कर लेता हूँ। ओके, आप देखिए आप इसमें कलर चूज आप कर सकते हो, ये वाला कलर देता हूँ। ओके, देख सकते हैं कलर चूज कर सकते हो। दूसरा कलर मैं यहाँ से ये वाला देता हूँ। ओके, ग्रेडियंट या कलर चूज हो गया। आप देखें यहाँ पे कलर दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म कलर यहाँ से आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे अपने फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो वाला ग्रेडियंट लग गया। वन कलर पे आप और भी मुख्तलिफ किस्म कलर ले सकते हो, इंडेक्स है, टू है, कलर बुक है, कोई भी आप यहाँ से कलर ले सकते हो। आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो कलर। ये वाला कलर लेना है, ओके प्रीव्यू, ये वाला कलर लग गया। कलर को आप डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें आप कलर को, यहाँ से शेड भी इसका ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ये वाला शेड अच्छा लगता है, मैं ऊपर प्रीव्यू करता हूँ, वैसे शेड आ गया। तो ये था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में बेसिकली वही काम आप कर सकते हो जो दूसरे हमने किए थे काम। जैसा कि मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं इसमें और भी रेक्टेंगल इंसर्ट करता हूँ, और GT एंटर, मैंने ये वाला कलर देना है फॉर एग्जांपल इसको, और मैं सब पे यही कलर देना चाहता हूँ। ऐड ऑब्जेक्ट करता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, ग्रेडियंट का ये वाला कलर दे दिया। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट पे वो कलर इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें भी वही स्टाइल आप दे सकते हैं। उसके लिए दोबारा मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, आउटर पे क्लिक करता हूँ। ओके, आउटर पे आ गए। आप इग्नोर करना चाहो आप इग्नोर कर सकते हो, डबल क्लिक करो, इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर सकते हो। ओके, इग्नोर हो गया। तो ये था ग्रेडियंट और
किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट और हैच किस तरह अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इस लेसन की और आप अच्छी तरह से आप समझे होंगे और प्रीवियस लेसन को स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं और उन पे आप प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली ऑटोकैड प्रैक्टिस मांगता है। ऑटोकैड में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी अच्छी ऑटोकैड को उतनी अच्छी तरह से आप ऑटोकैड को पिक करोगे और उतना अच्छा आप उस पर काम कर सकोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।